ओके। और कौन गीत गा रहा है, प्लीज गाइए। जी गाइए। ओके, गाइए। ओके, कोई और एक सॉन्ग गाइए। यस प्लीज।
हाँ। हम्म, ठीक है मुझे। ओके गाइए।
ओके, सब बोले हालेलुया। ओके, अपने सर पर हाथ रखें। होली गोस्ट, आपका हम धन्यवाद देते हैं। होली गोस्ट, हम आपका धन्यवाद देते हैं। होली गोस्ट, हम आपका धन्यवाद देते हैं। जीवित और सच्चे प्रभु यीशु, हम आपके पवित्र पवित्र चरणों में, प्रभु आपके पवित्र धाम में आ जाते हैं और आपकी वर्शिप करते हैं। आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आपकी आराधना करते हैं और आपको नमन करते हैं। लॉर्ड, आप टच करो, अनुग्रह दो। यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। जो लोग आज जुड़े हैं उनको यीशु मसीह के नाम में बिगेस्ट ब्लेसिंग्स की घोषणा करते हैं। सुपर और बिगेस्ट ब्लेसिंग्स की घोषणा करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा आप आओ, छुओ और ब्लेस करो, टच करो, ब्लेस करो, टच करो। नए काम के लिए नई सामर्थ का अभिषेक करो। प्रभु, नए काम के लिए नई सामर्थ का अभिषेक करो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ओके, हम एक गीत लास्ट में गाएंगे। अगर कोई गाना चाहेगा तो जरूर गाए। मेरे साथ पढ़ें। मेरे साथ पढ़ें मत्ती 28 अध्याय और उसका लास्ट का वचन, और 16 से लेकर आप 20 वचन पढ़ें। आमीन। आज की रात जो लोग जुड़े हैं वो सुपर ब्लेस होंगे, उनका घर सुपर ब्लेस होगा। और ये समय बहुत डिफरेंट समय हो गया है पहले समय से। इन दिनों विश्वास करना एक अलग डिमांड हो गई है। वचन बताता है प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से लास्ट में बहुत कम बातें की, अकॉर्डिंग टू मती रचित सुसमाचार। मती कौन था? मती एक बहुत बड़ा अधिकारी था। मती 9 अध्याय बताता है वो टैक्स कलेक्टर था, यानी टैक्स लिया करता था, चुंगी लेने वाला था। और 19 अध्याय लूका बताता है कि इसका जो सीनियर अधिकारी था वो बहुत छोटा था हाइट में और बहुत पैसे वाला आदमी था। और उसने प्रभु यीशु पर विश्वास मती की गवाही के द्वारा किया था। कैसे किया था? उसका नाम जक्कई था। मत्ती 9:9 कहता है प्रभु यीशु ने मत्ती से कहा, मेरे पीछे आ जा।
और वो सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे आया। और मैं सोचता हूँ ये अपना लेटर जमा करने गया होगा और कहा होगा कि अब मैं नौकरी नहीं कर पाऊंगा। उसने कहा होगा क्यों भाई, रीजन बता, कारण बता, तू क्यों नहीं नौकरी करेगा अब। उसने कहा होगा मैं प्रभु यीशु के पीछे जा रहा हूँ, प्रभु यीशु ने मुझे जीवन, सत्य और मार्ग दे दिया है। और फिर जक्कई ने कहा मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ। और वचन बताता है कि चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था, है ना। जक्कई की विशेषता थी कि वो उनका सीनियर था और फिर वो बहुत धनी था। और मत्ती की गवाही के द्वारा जक्कई का भी उद्धार हो जाता है। बिल्कुल एक करेक्ट करेक्ट उद्धार, बिल्कुल एक साफ साफ उद्धार। अगर हम लूका 9:19 अध्याय 1 से लेकर 10 वचन जक्कई के उद्धार में हम पूरी कहानी को पढ़े तो वहां कहीं भी ना तो कोई चंगाई हुई, ना कोई दुष्टात्मा निकाली गई, और ना ही कोई ऐसी बात हुई जिससे वो प्रलोभन में आ जाए, या फिर वो किसी तरीके के अट्रैक्शन में आ जाए, या फिर कोई बात उसे बहुत ज्यादा प्रभावित करे। बस वो मत्ती के कहने से प्रभु यीशु को देखने आता है। और जब प्रभु यीशु मसीह उससे प्यार करता है, उसकी फिक्र करता है, तो फिर मत्ती और जक्कई दोनों प्रभु यीशु के सच्चे सेवक बन जाते हैं। तो आज हम देखते हैं मत्ती बहुत थोड़े शब्दों में प्रभु यीशु के साथ आखिरी मुलाकात को लिखता है, या फिर ये कहिए पवित्र आत्मा उसके द्वारा बहुत थोड़ा लिखता है। और हम 20 आयतें समझें, 28 अध्याय में हैं, और उनमें सारी बातें पवित्र आत्मा ने समेट दी या फिर लिख दी। हालेलुया। आपका जीवन कैसा भी है, आप बार बार कहें पवित्र आत्मा मेरे द्वारा काम करे, पवित्र आत्मा मेरे द्वारा काम करे, पवित्र आत्मा मेरे द्वारा काम करे, होली स्पिरिट मेरे द्वारा काम करे, पवित्र आत्मा मेरे द्वारा काम करे। देखो वचन बताता है प्रभु यीशु उनके आमने सामने है, और 11 वचन कहता है कि अभी भी उन्हें, 12 वचन कहता है, 11-12, कि वो पहाड़ पर मिले और प्रणाम किया प्रभु को। और उनमें से कुछ को फिर भी डाउट रहा, संदेह रहा कि हम प्रभु यीशु के सामने ही हैं या फिर नहीं हैं। मतलब ऐसे जैसे आप नींद में कोई बहुत अच्छा ड्रीम देखते हैं और फिर आप जाग जाएं, तो अचानक आप अगले 10 मिनट ये सोचेंगे ये मैं हकीकत में हूं या पहले हकीकत में था, है ना। या फिर मैं फिर से सो जाऊं, मुझे वही ड्रीम आ जाए, है ना। कई बार दुष्ट आत्मा व्यभिचारिक अटैक करती है, तो कुछ लोगों को अच्छा भी लगता है, कई लोगों को बुरा भी लगता है। जैसे कोई फास्ट रखता है तो उसे आंख बंद करते ही खाना खाने का ड्रीम आने लगता है, ताकि दुष्ट आत्मा चाहती है कि उसका फास्ट टूट जाए, और उसे अच्छा भी लगता है ये बात, है ना। हालांकि खाना वो नहीं खाता। तो ऐसे ही बहुत सारी बातें वहां हो रही थी, लेकिन पवित्र आत्मा ने कुछ ही बातें यहाँ पर प्रकट की। अब प्रभु उनके सामने खड़ा है और वो लाइन से 11 शिष्य खड़े हैं, और देखो प्रभु ने उनसे कैसी इंपॉर्टेंट बातें की, है ना। आपका जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सब बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है ना। प्रभु ने क्या कहा उनसे कि स्वर्ग का और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है ना। देखो उस अधिकार में क्या क्या है। इफिसियों 1 अध्याय
और उसका पढ़ें 15 से लेकर या सीधा 21 पढ़ दें आप, है ना? और 20 भी पढ़ दें। 21। ओके, 22 पढ़े, 22 पढ़े, 22। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय और उसका 12 और 13 वचन। और वचन बताता है हमें कि जब प्रभु यीशु जी उठा तो प्रभु यीशु ने चेलों से बात की। जब आज हम प्रभु के साथ हैं तो प्रभु हमसे कैसे बात करता है ना? वचन के द्वारा या फिर सभा में, है ना? प्रभु हमसे बात करता है। देखो, प्रभु उनके सामने खड़ा है, चेलों के बिल्कुल फेस टू फेस, आमने सामने है। और प्रभु ने उनसे कहा कि मुझे सारे अधिकार दिए गए हैं, है ना? आप अपने घर में कहें मैं परमेश्वर का दास हूँ, या फिर आप कहें मैं परमेश्वर के दास से मिलने जा रहा हूँ, तो लोगों को या आपके परिवार के लोगों को ही थोड़ा अलग लगेगा वो, है ना? एकदम बहुत अलग लगेगा, है ना? कोई बहन अपने बच्चों से कहे मैं परमेश्वर की दासी हूँ, या अपने बच्चों से कहे भाई तुम परमेश्वर के दास हो, परमेश्वर के जन हो, थोड़ा अच्छी तरह रहा करो, है ना? तो एक अलग स्वभाव लगेगा, एकदम से अलग ही लाइफ स्टाइल हो जाएगा। प्रभु यीशु ने उनसे बताया कि देखो मुझे ये अधिकार दिए गए हैं, और फिर उनसे बात की और कहा इसीलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। अब ये जो चेला शब्द है, प्रभु यीशु ने क्या कहा कि जाकर तुम क्या करो, उन्हें चेला बनाओ, है ना? कितना अलग है चेला, है ना? और प्रभु ने उनसे कहा चेला बनाओ। अब कैसे बनाए वो चेले, है ना? है ना? कैसे बनाए चेला और क्या टीचिंग दे उसे, है ना? देखिए उससे आगे क्या लिखा है 28 अध्याय के 20 में, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। अब जब हम इस पूरे पैराग्राफ्स को पढ़ते हैं तो हाँ और आमीन होती है और फिर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन इसमें एक प्रभु यीशु ने बहुत अलग किस्म से बात की, है ना? वो अलग क्या बात है? प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, मानना सिखाओ, है ना? मानना सिखाओ। आपको आप कैसे अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, है ना? और कैसे आप सीख सकते हैं, दोनों बहुत ही मिडिल बात है, बहुत ही बड़ी बात है। प्रभु ने कहा कि क्या करो, आज्ञा मानना सिखाओ, है ना? आज्ञा माननी सिखाओ। प्रभु ये भी कह सकते थे, जैसे मरकुस 16 अध्याय में कहा कि जाओ सुसमाचार
प्रचार करो, है ना। 16 अध्याय बताता हमें, जब हम मरकुस 16 अध्याय देखे पढ़े, कोई मरकुस 16 अध्याय और उसका 15 वचन, है ना। यहाँ बहुत सिंपल तरीके से प्रभु ने कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। सुसमाचार प्रचार क्या है ना। और आज हर विश्वासी के पास ये एक पर्सनली अधिकार है। देखो, कई बार तो आप किसी को एक कागज के माध्यम से सुसमाचार दे सकते हैं, कई बार आप किसी को बोलकर कह सकते हैं। और ये सुसमाचार देना बहुत ही जरूरी है आप सबका, हम सबका, है ना। और सुसमाचार जब हम बांटते हैं तो स्वर्गदूत भी आकर के सपोर्ट करते हैं। वचन बताता है, प्रभु यीशु ने कहा कि जाकर मानना सिखाओ। क्या सिखाओ? वचन कहते हैं, जो बातें तुमने मुझसे सीखी हैं या मुझसे सुनी है। इसीलिए एक विश्वासी को संपूर्ण बाइबल दे दिया जाता है कि तू क्या कर भाई, अब इसको पढ़, इसको पूरे को समझ, है ना। पूरे को क्या कर, पढ़ और समझ। प्रभु यीशु ने कहा, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। कुछ बातों के लिए प्रभु ने हमें आज्ञा दी है, बहुत सारी बातों के लिए प्रभु ने हमें आज्ञा दी है। अच्छा देखो, अगर आप मत्ती खोलो मेरे साथ, 4 अध्याय और उसका अ, 16 और 17 वचन। और बहुत सरल, है ना, शब्दों में हम देखते हैं प्रभु यीशु ने कहा, मन फिराओ। आज आप कह सकते हैं लोगों से मन फिराओ, तो सवाल आएगा किस चीज से मन फिराए, है ना। वो कहता है, प्रभु यीशु ने कहा, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और ये बात प्रभु यीशु ने चेलों को सिखाई, और यहाँ से सुसमाचार प्रचार होना शुरू हो गया। जब हम मत्ती में जाते हैं, मत्ती 4 अध्याय में, तो प्रभु यीशु ने 11 बातों में धन्य कहा, कि धन्य हैं वे लोग, है ना। कौन कौन से? कि धन्य है वे जो मन के दीन हैं, धन्य है वे जो शोक करते हैं, धन्य है वे जो नरम हैं, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, धन्य है वे जो दयावंत है, धन्य है वे जिनका मन शुद्ध है, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। और धन्य हो तुम, है ना। प्रभु ने उनसे भी क्या कहा, तुम धन्य हो। तो प्रभु ने कहा, ये बातें तुम्हें अब जाकर के लोगों को माननी सिखानी है, कि तुम्हें ये बातें अपने जीवन में अप्लाई करनी भी सिखानी है।
चेले बहुत ध्यान से सुन रहे थे सारी बातों को, और वो अलग माहौल था, और कई लोगों को तो विश्वास भी नहीं हो रहा था प्रभु हमारे बीच में है। जैसे कई बार एक सिंपल प्रेयर हो जाए और आप कोई ज़्यादा अचंभित प्रार्थना सुनकर आए, और आपके लिए फिर एक बहुत छोटी सरल शब्दों में प्रार्थना हो, तो कई बार मनुष्य को विश्वास नहीं होता मेरी ये प्रार्थना सुनी गई होगी। जैसे एक बार हम एक मॉक्स की प्रार्थना कराई हमने एक भाई से, तो उसने कहा, मैंने कहा मेरे साथ रिपीट करो, हे प्रभु यीशु। उसने भी बोला, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ आप आज भी जीवित हैं। मेरी प्रार्थना है, मुझसे जो भी पाप जाने अनजाने में हो गए उन्हें कृपा करके क्षमा कर दे। हे प्रभु यीशु, मेरी प्रार्थना है, मुझे अपने लहू में धो लीजिए, शुद्ध और पवित्र कीजिए। मुझसे जो भी गलतियां हो गई मैं उनके लिए क्षमा मांगता हूँ। प्रभु, मैं उनके लिए क्षमा मांगता हूँ और प्रार्थना करता हूँ मेरे पापों को क्षमा करे, और जब आप बादलों पर आए तो मेरी भी सुधि ले। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। तो उसने आमीन बोला और उसने कहा हो गई। मैंने कहा हाँ। उसने कहा मैं 40-40 दिन, 80-80 दिन तालाब में खड़ा रहा हूँ मोक्ष के लिए, जोत जलाई मैंने हाथ पर, मोक्ष की गारंटी नहीं हुई। मैंने कहा अभी गारंटी होगी, विश्वास से प्रभु में बने रहना, वचन को सीखना। तब उसने कहा अच्छा, और फिर उसने कुछ दिनों बाद बहुत तसल्ली हुई, है ना। तो हमें प्रभु के साथ रहकर तसल्ली होगी। जब हम अपने टच में रखते हैं तब तसल्ली आती है। प्रभु यीशु ने उनसे कहा कि तुम्हें जाकर मानना सिखाना होगा। देखिए, अगर इसी बात को आप अपने जीवन में देखते हैं तो प्रभु आपको और ज्यादा ब्लेस करता है। देखिए, पढ़ें लूका 24 अध्याय। अब हम देखते हैं प्रभु यीशु ने पहले पद्यांश में या पहले पैराग्राफ्स में चेलों से कहा कि मेरे पास आओ, और फिर उन्हें समझाया, बताया कि तुम्हें क्या क्या करना है, और बता सारे जगत में जाओ, सुसमाचार प्रचार करो, मेरी आज्ञाएं मानना सिखाओ, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बैप्टिज्म दो, और जो विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। और देखिए, अब प्रभु यीशु चेलों से क्या कहता है, लूका 24 अध्याय और उसका 36 से लेकर आप हम पढ़ेंगे, लास्ट तक ही पढ़ेंगे। 36 पढ़े पहले आप। बस बस बोले हालेलुया। वचन बताता है, और प्रभु यीशु उनसे मिलने आए, और अगर हम इस चीज को देखें कि प्रभु यीशु जी उठा है, और 24 अध्याय 1 से लेकर 12 वचन में पतरस उठकर कब्र पर दौड़ गया और झुककर केवल कपड़े पड़े हुए देखे, और जो हुआ था उससे अचंभा करता हुआ अपने घर को चला गया। आज बहुत लोग हैं जो प्रभु के पास आए हैं बहुत सारी बातों के लिए,
और लेकिन वो फिर वापस प्रभु के पास से अपने घर को चले गए। लेकिन प्रभु यीशु इनसे मिलने इनके घर पर ही मानो आ गया, है ना। कई बार आपका मन नहीं करता होगा मैं क्या प्रार्थना करूं या मैं कैसे प्रार्थना में जाऊं। मैं ऐसे बहुत सारी बातों के लिए शैतान या संसार का बोझ या संसार की महंगाई या फिर चिंताएं इसी चीज को कुरेदती होगी प्रभु के मामले में ही, है ना। और प्रभु यीशु उनसे मिलने आए और ये बहुत बड़ी बात है कि आप कहाँ जन्मे हैं। और प्रभु यीशु का जन्म इज़राइल में हुआ है और प्रभु यीशु मानो वहां से यहाँ हमसे मिलने आ गए, है ना। और कितनी बड़ी कनेक्टिविटी है इस शाम के समय। आप मुझे जहां कहीं सुन रहे हैं, प्रभु आपसे वहीं मिलने आ रहा है, इस वचन के द्वारा वहीं बात कर रहा है। प्रभु यीशु ने उनके पास आकर कहा, या फिर चेलों के बीच में, है ना। आप समझो कैसे खड़े होंगे चेले या बैठे होंगे। वहां पर सारे गेट बंद थे, द्वार बंद थे, बहुत बुरे हालात थे और उनके बीच में प्रभु यीशु आकर खड़े हो गए। हम इससे कुछ बातें समझ सकते हैं कि देखो वचन बताता है उसने उनसे कहा, यानी प्रभु यीशु ने कहा, क्यों घबराते हो और तुम्हारा मन या तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं, है ना। प्रभु ने उनसे कहा तुम क्यों घबराते हो। आज घबराने के बहुत सारे कारण हैं। अगर आप अपने सवालों को रखें तो वास्तव में आपके सवालों का जवाब बहुत मुश्किल है ना। लेकिन प्रभु ने कैसे आपको शांत कर रखा है, कैसे प्रभु ने आपको अपने में जोड़ रखा है ना। बहुत लोग आए और चले गए प्रभु के पास से, लेकिन आप प्रभु में जुड़े हुए हैं किसी कारण, स्वर्ग की आशीष के लिए, हर तरीके की बड़ी ब्लेसिंग के लिए। वचन कहता है प्रभु ने उनसे एक ही बात कही कि तुम क्यों घबराते हो, तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं। और फिर सेकंड प्रभु ने कहा मेरे हाथ और पांव को देखो कि मैं वही हूं, मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो, है ना। इससे हम ये भी सीख सकते हैं कि प्रभु हमारी कहीं भी मदद करने के लिए आ सकता है ना। जब भी हम प्रार्थना करेंगे या कराएंगे, प्रभु उसी समय हमारे लिए आशीष ला सकता है ना। देखो वो कैसे हालात में थे। यूहन्ना 19 अध्याय ओके 20 अध्याय उसका 19 से पढ़ें, 19 से 23। ओके लिखा है यूहन्ना 20 अध्याय। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले, है ना। वहां क्या थे, द्वार बंद थे। और किसके कारण, वहां के एक समुदाय के कारण। लेकिन प्रभु यीशु बीच में ही आकर खड़ा हो गया, है ना। आप जिससे प्रार्थना करते हैं उसकी पावर अलग है। और प्रभु ने उनसे कहा तुम्हें शांति मिले, और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए, है ना। प्रभु ने क्या दिखा उनको, अपना हाथ और पंजर, और वो आनंदित हो गए कि हमारा प्रभु हमसे मिलने आया है।
लेकिन इसी के लास्ट में लिखा है, थोमा ने साफ मना कर दिया कि प्रभु, मैं तब तक विश्वास नहीं कर सकता जब तक मैं आपके पंजर को छू ना लूं। और प्रभु ने उसकी भी प्रार्थना सुनी, है ना, उससे भी मिलने आया। आज आप जो प्रभु यीशु के निष्कलंक और पवित्र लहू से धोए गए हो, आपको बस प्रार्थना करनी आनी चाहिए, है ना, फेथ के साथ, विश्वास के साथ, यकीन के साथ कि प्रभु तू मेरे साथ खड़ा है ना, तू मेरे प्रार्थना का उत्तर देने वाला प्रभु है, प्रभु तू मुझे देखने वाला प्रभु है। अब इन सब घटनाओं के बाद जो मुख्य पृष्ठ घटना हुई, हम उस पर चलते हैं, और जो आज की रात आपकी जिंदगी में एक बड़ा आशीर्वाद लेकर आएगी, आपके पैसे पर, आपके बिजनेस पर, आपके व्यवसाय पर, आपके लाइफ पर, आपके हर एक ऑटोमेटिकली काम पर प्रभु की आशीष आएगी, है ना। मेरे साथ पढ़ें, प्रेरितों के काम 1 अध्याय और उसका 5 से लेकर थैंक यू। और ये दूसरे आगमन तक चले गए। आप पढ़ते पढ़ते वचन बताता है कि प्रभु यीशु ने उनसे ये फाइनली बातें करना शुरू किया। और देखो, चेलों के मन में कई सारी अलग अलग थीम थी, अलग अलग सवाल थे, अलग अलग बातें थी। उन्होंने पूछा, प्रभु तू इज़राइल का छुटकारा कब कर देगा, है ना, प्रभु यहाँ का छुटकारा कब हो जाएगा। लेकिन प्रभु ने उनसे कुछ अलग बातें बताई। प्रभु ने उनसे एक अलग पर्सनैलिटी या फिर एक अलग सामर्थ की बात बताई, है ना। जब आप दुख में हैं, समस्या में हैं, गरीबी में है, तब आपकी हमारी ये प्रार्थना होती है, लॉर्ड जीसस मुझे इससे छुटकारा दे। लेकिन उसके मध्यस्थ कोई एक पॉइंट होता है प्रभु का, जो अपने चेलों पर प्रकट करना चाहता है। एक भेद होता है जो प्रभु उस समय हम पर खोलना चाहता है, या फिर एक ऐसी बात होती है, या एक ऐसी गवाही होती है जो प्रभु हमारे द्वारा शैतान को गिराना चाहता है। चेलों ने स्पष्ट बातें कही, और देखो यहाँ कोई पवित्र आत्मा का काम नहीं था, वो सिर्फ सिर्फ यीशु मसीह से बात कर रहे थे। और वचन कहता है, और चेलों ने मिलकर आ, उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की प्रतीक्षा करते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो।
लूका 24 अध्याय में प्रभु यीशु ने उनसे कहा था कि जब तक पवित्र आत्मा तुम पर ना आ जाए तब तक यरूशलेम को मत छोड़ना, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। और ये बात प्रभु यीशु ने मत्ती 3 अध्याय में भी कहा, लूका 11 अध्याय में चेलों से कहा कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दूंगा, है ना। और यूहन्ना 14 अध्याय में प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हें एक सहायक भेजता हूँ। और चेलों का तो अभी कुछ और ध्यान है, किसी और तरफ ध्यान है, लेकिन यहाँ पर प्रभु उन पर स्पेशल बात प्रकट करते हैं और कहते हैं, अतः उन्हें इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल का राज्य पुनः स्थापित करेगा? देखो, वो अभी भी उसी बात को पूछ रहे हैं जहां उनका ध्यान है ना, जहां उनका जिस चीज की उन्हें जरूरत है ना, उन्हें राज्य की जरूरत है कि राज्य पलट जाए, वहां पर जो सताव था वो सताव चला जाए। प्रभु ने उनसे कहा कि उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, है ना। ऐसी बहुत सी समस्याएं होती हैं, ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जिनको आप या आपके बच्चे या आपका परिवार समझ नहीं पाता, लेकिन प्रभु के पास उनका भेद है, उनका रूपांतरण है, उनके पार भी प्रभु के पास कोई योजना है जो आप पर प्रकट करेगा। वचन बताता है, प्रभु ने यीशु ने उनसे कहा कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे, है ना। हम एक पढ़कर खत्म करेंगे जल्दी से, मेरे साथ पढ़े आप प्रेरितों के काम 8 अध्याय और उसका 1 अध्याय 1 से 5 पढ़े आप, है ना। आमीन, हालेलुया। प्रभु का वचन बहुत डीपली बताता है कि ये लोग एक सताव में थे, है ना। 8 अध्याय बताता है कि इनको सताने वाला एक व्यक्ति था, उसका नाम पौलुस था। और हमें 5 में पता लगता है कि फिलिप्पियुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा, है ना। ये प्रभु ने उनसे कहा कि सामरिया तक तुम्हें जाना होगा। अब ये सामरिया कहाँ से शुरू होता है ना। ये इसका एक वर्ष पढ़कर हम आगे चलेंगे। जब हम पहला राजा और 13 अध्याय और अगर हम उसका पहली आयत और 32 पढ़े तब आप समझेंगे।
लिखा है, तब यहोवा से वचन पाकर परमेश्वर का एक जन यहूदा से बेतेल को आया, और यारोबाम धूप जलाने के लिए वेदी के पास खड़ा था। उस जन ने यहोवा से वचन पाकर वेदी के विरुद्ध यह पुकार कर कहा, हे वेदी, यहोवा यह कहता है कि सुन, दाऊद के कुल में योसिया नामक एक लड़का उत्पन्न होगा, और वह उन ऊंचे स्थानों के याजकों को जो तुम पर धूप जलाते हैं तुझ पर बलि कर देगा, और तुझ पर मनुष्यों की हड्डियां जलाई जाएंगी। और फिर इसका 32 वचन कहता है, 31 और 32, उसे मिट्टी देकर उसने अपने बेटे से कहा, जब मैं मर जाऊंगा तब मुझे इसी कब्रिस्तान में रखना जिसमें परमेश्वर का यह जन रखा गया, और मेरी हड्डियां उसी की हड्डियों के पास रख देना। क्योंकि जो वचन उसने यहोवा से पाकर बेतेल की वेदियों और सामरिया के नगरों के सब ऊंचे स्थानों के भवनों के विरुद्ध पुकार के कहा, वह निश्चय पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पता लगता है कि लोग परमेश्वर से बहुत दूर हो जाते हैं, और इसीलिए ये आवाज प्रभु देता है कि सामरिया तक जो लोग परमेश्वर से दूर बैठे हैं उन तक सुसमाचार जाने तक तुम्हें काम करना है। और वो देखिए, प्रेरितों के काम 8 अध्याय में वचन लेकर फिलिपियुस शमौन जादूगर तक जाता है ना। आज प्रभु आपको भी उसी स्पिरिट से भरे और आप एक नया काम शुरू करें। आमीन। और आपके द्वारा प्रभु एक बड़ा काम शुरू करे। आइए प्रार्थना करेंगे। सब अपने सरों पर हाथ रखें। पवित्र आत्मा जी, आप हर एक परिवार की सुधि ले, जो मुझे वॉच कर रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्हें अपने लहू से धो लीजिए, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कीजिए, अपने वचन से परिपूर्ण कीजिए, अपनी बातों से परिपूर्ण कीजिए। आपके लहू में हम ढांप देते हैं। ओ जीसस, आप अपने बच्चों के द्वारा एक नया काम शुरू करें। ओ माय किंग, आज की रात इसी समय आप पथरी, रसोली, हर तरीके का स्क्रीन का प्रॉब्लम, हर तरीके की गरीबी, लाचारी डिस्ट्रॉयड हो जाए, और मेरे सुनने वालों को होल स्पिरिट अपने सामर्थ्य से परिपूर्ण करे। इन द नेम ऑफ जीसस हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा जी, आप रिम्यू करे प्रॉब्लम्स, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमीन। फिर बोले आमीन। कोई एक गीत गाएगा? ओके, कोई एक गीत गाएगा? ओके सिस्टर, बोलिए। जय मसीह। आमीन। हालेलुया। ओके, प्रेज द लॉर्ड डियर फैमिली। गुड नाइट, मिलते हैं सून। आमीन। गॉड ब्लेस यू।